हरिया और शामली दोनों का जन्म अलग अलग कुनबे के गडरिया लोहारों के यहाँ हुआ था। हरिया के माता पिता तो अभी भी घुमक्कड़ जीवन जी रहे थे, मगर शामली के माता पिता को सरकार से ज़मीन मिल गई थी। उस ज़मीन पर उन्होंने अपने रहने के लिए एक पक्का घर बना लिया था। शामली के माता पिता शामली का बहुत लाड़ प्यार से पालन पोषण कर रहे थे। उधर हरिया के पिता तो ठीक थे, मगर हरिया की माँ बहुत क्रोध बाली थी और हमेशा दूसरों से जलना उसकी फितरत थी। एक बार हरिया का काफिला उस गांव में आया जहां शामली के माता पिता रहते थे और धीरे धीरे दोनों परिवार के संबंध जुड़ गए। हरिया के पिता और शामली के पिता ने अपने बच्चों हरिया और शामली का रिश्ता तय कर दिया और जल्दी ही हरिया और शामली की शादी हो गई। शामली अपने माता पिता की लाडली थी, इसलिए हरिया भी उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता। हरिया की माँ को शामली फूटी आँख भी नहीं सुहाती थी। वो हरदम यह सोचती रहती कि किस तरह से शामली से पीछा छूट जाए। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और अब वो दिन आ गया जब शामली पहली बार माँ बनने जा रही थी। इस खुशी से शामली के माता पिता शामली को अपने संग ले जाने आए थे। अब शामली और हरिया दोनों ही बहुत उदास हो गए, क्योंकि उन दोनों को लंबी जुदाई जो सहनी पड़ रही थी। कहाँ हरिया एक दिन के लिए भी शामली से दूर नहीं जाता था, मगर अब दोनों को लंबे समय तक एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा। यह सोचकर दोनों भाव विभोर होकर रोने लगे। हरिया मन में हिम्मत बढ़ाते हुए शामली को हौसला बंधाने लगा कि तू चिंता ना कर, मैं तुझसे मिलने आता रहूँगा। शामली अपने पिता से विदा लेकर अपने माता पिता के घर अपने पीहर चली आती है। शामली को गए हुए 2 महीने गुजर गए। अब हरिया का मन शामली को याद करके दुखी रहने लगा। हर समय अपना काम करते हुए उसे शामली की याद आती और मन में शामली की चिंता रहती। वो सोचने लगता, पता नहीं शामली पेट से है, वह ठीक से भोजन करती होगी या नहीं, कहीं उसका भी मेरी तरह रो रो कर बुरा हाल तो नहीं हो रहा होगा। बस हर पल वह शामली के ख्यालों में खोया रहता। एक दिन मौका देख हरिया ने अपनी माँ से बहाना बनाकर चोरी से शामली को मिलने उसके पीहर पहुँच गया। हरिया को देख शामली बहुत खुश हुई। अब घर में जमाई आए तो सास ससुर को खुशी तो होनी ही थी। सो शामली के माता पिता ने हरिया का खूब स्वागत सत्कार किया। 1-2 दिन रुकने के बाद हरिया वापस अपने गांव लौट आया। जब हरिया की माँ को लोगों से खबर मिली कि हरिया चोरी से शामली को मिलने गया था, तो उसको बहुत गुस्सा आया। अब हरिया की माँ ने शामली के घर जाकर उसके माता पिता और शामली को खरी खोटी सुनाई। हरिया की माँ ने शामली और उसके माता पिता से कहा, अब से तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म। मैं अपने हरिया का रिश्ता शंकरी से करने जा रही हूँ। शंकरी शामली के बचपन की सहेली थी। शंकरी के माता पिता के पास शामली के माता पिता से कई गुना अधिक धन था। बस इसी लालच से हरिया की माँ ने शंकरी से हरिया की सगाई करवाने की बात सभी से कह दी। हरिया अपनी माँ से डरता था, इसलिए वह कुछ न बोला, बस चुप रहा।
उसकी चुप्पी को लोगों ने उसकी सहमति समझी। उधर शामली को बेटा पैदा हुआ। शामली के माता पिता ने हरिया के घर संदेश पहुंचाया कि शामली ने बेटे को जन्म दिया है। यह खबर हरिया की माँ ने हरिया से छुपा दी। जब हरिया अपने बेटे को देखने नहीं पहुंचा तो शामली और उसके माता पिता ने रिश्ता टूटा समझ लिया। अब तो बेचारी शामली का रो रो कर बुरा हाल हुए जा रहा था। अपने बच्चे को शामली जब भी देखती शामली को बहुत दुख होता। कुछ दिनों बाद शंकरी शामली से मिलने आई। शामली को विलाप करते देख शंकरी को भी रोना आ गया और उसने अपनी प्यारी सखी को गले लगा लिया। फिर शंकरी ने शामली से कहा, देख पगली, क्या तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरे हरिया को तुझसे अलग कर दूंगी? अरे पगली, ऐसा तो तू सपने में भी नहीं सोचना। तू तो मेरी प्यारी सखी है। मैं तुझे सौत कैसे नजर आ गई। हरिया तेरा पति ही रहेगा। अब मैं अपनी माँ को समझाकर हरिया से मिलकर आऊँगी। फिर देख कैसे हरिया तुझसे मिलने आता है। इतना समझाकर शंकरी अपने घर चली आई और मौका देख अपनी माँ के संग हरिया से मिलने चली गई। हरिया के पास जाकर शंकरी ने हरिया को सारी बात बताई कि तुम्हें बेटा हुआ है और तुम शामली को मिलने भी नहीं गए। उधर शामली का रो रो कर बुरा हाल हुए जा रहा है और मैं अपनी प्यारी सखी से धोखा नहीं कर सकती। इसलिए मैं तुम्हारे संग शादी की बात सोच भी नहीं सकती। अब हरिया को सब सच पता चल गया था कि उसकी माँ शामली से मिलने उसे क्यों नहीं जाने दे रही थी। अब हरिया बाजार गया और वहाँ से उसने चांदी के कंगन खरीदे और शंकरी को वो कंगन पकड़ाते हुए कहा, जब तुम शामली से मिलने जाओ तो ये कंगन तुम शामली को पहना देना और कहना मैंने ये कंगन उसके लिए खरीदे हैं। जब शामली माँ बनने वाली थी, इस खुशी से मैंने उसे कंगन पहनाने का वादा किया था। इसलिए अब ये कंगन तुम मेरी शामली को देना और मौका मिलते ही मैं जल्दी ही शामली से मिलने आऊँगा। उससे कहना अब वो कभी भी ना रोए। हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। शंकरी ने शामली के घर जाकर वो कंगन जो हरिया ने उसे दिए थे शामली को पकड़ाकर बोली, ये देख हरिया, हरिया ने तेरे लिए कितने प्यार से कंगन भेजे हैं। इसे पहन ले और जल्दी ही हरिया तुझे अपने संग ले जाने को आने वाला है। कुछ दिन बाद हरिया शामली के घर आया और उसने शामली के माता पिता से अपने माँ के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। शामली के माता पिता ने उसे माफ़ कर दिया और शामली को उसके साथ भेजने को राजी हो गए। फिर हरिया शामली से मिला। हरिया को देखते ही शामली फूट फूट कर रोने लगी। जब शामली रोकर शांत हुई तो हरिया ने उसे गले लगाकर प्यार से कहा, अरे पगली, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है? मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम मुझसे करती हो। अब लाओ, मुझे मेरे बेटे से मिलाओ। मन बहुत बेचैन हुए जा रहा है अपने बेटे को देखने के लिए। देखो मैं उसके लिए कितने प्यारे नजरिए लाया हूँ। पहनाओ उसे। और अब तुम दोनों माँ और बेटा जल्दी से अपने घर
चलने की तैयारी कर लो। मैं तुम दोनों को अपने संग लेने आया हूँ। अब तुमको साथ लेकर ही वापस लौटूंगा। शामली बहुत खुश हुई। शामली के माता पिता ने अपनी बेटी शामली और नवासे के लिए बहुत सा सामान, कपड़े आदि खरीदे और खुशी खुशी उनको विदा किया। अब शामली और हरिया की गृहस्थी खुशी से गुजरने लगी। दोस्तों, कहानी पसंद आने पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।